सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ जीति सकहीं संग्राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई शेष सहस सत सकहीं न गाई। सकसर एक सूखी सत सागर तब भ्रातहि पूछेउ नैनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। आशु बचन सुनि सागर पाई मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहि 7 सीसा जो वसिमति सहाय कृत कीसा। आपके भाई के वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई सागर सन ठानी मचलाई। अमूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। बाल हट मचलना, बाल हट। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पाली है। सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहा जगता के। असुनि खल बचन दूत रिस बाड़ी समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीन्ही यह पाते नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। अभी हंसी बाम कर लीन्ही रावण सचिव बोली सट लाग बचावन। श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बाँचने बचाने। बातन मन ही रिझाई सठ जनि घाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजईस। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। सीतजी माने अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग। अहो ही कि राम शरानल खल कुल सहित पतंग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जाएगा। सुनत सभय मन मुख मुसुकाई कहत दसानन सबहि सुनाई। अभूमि पराकर गहत आकाशा लघु तापस कर भाग्य विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया।
परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींगे हाँकता है। कह सुकनाथ सत्य सब बानी, समुझै समुझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उरे अपराध न एक धरही। यद्यपि रघुवीर समस्त लोकों के यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। अज जब तेहि कहा देन बह देही, चरण प्रहार कीन सठ तेहि। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। अनाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। अकरि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकूप तब, भय बिनु होई न प्रीति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सुखों बारिधि बिसिक कृशानु। सन सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। अक्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। असंधान प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु के भयानक अग्निबाण प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी।
मकर उरग झख गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, अकोटि जतन को सींच। अभिनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पई नौ नीच। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए। चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही रास्ते पे आता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, निकई नाथ साज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। अब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। अब प्रभु आय सुजहि कहा जैसे हई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। अब प्रभु भल कीन मोहि सिख देनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। अढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अब प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतर ही कटकु न मोरी बड़ाई। अब प्रभु अज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति, कहा कृपाल मुसुकाई। अजहि विधि उतरै कपि कटकू, तात सुकहाहू पाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए, वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषिया से सिपाही। अतिन के परस किए गिरि भारे, तरि हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाय। ही विधिनाथ पयोधि बंधाई, अजहि यह सुजसु लोक त्यों गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। अहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी।
असुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध करिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथो सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा मति, दास तुलसी गायऊ। अशुक भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। असादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रघुनाथ जी का आस- गुणगान आज यहीं खत्म करते हैं। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज या अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय। मास पारायण 24वां विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्तः। सुंदर कांड समाप्त।